आज का हमारा सवाल है, दिया है यदि a प्लस आई बी इजक्वल टू 3 प्लस 5i अपान 2 माइनस 3i है। क्वेश्चन क्या दिया है, a प्लस आई बी इजक्वल टू 3 प्लस 5i अपान 2 माइनस 3i है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर a में a प्लस बी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बी में और क्वेश्चन नंबर 3 में, मतलब ए बी सी तीनों भागों में क्या कह रहा है, a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो दिया गया है इसमें हमें क्या करना है, ए बी का अर्थात तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों भागों की तुलना करके अलग अलग हमें मान प्राप्त करना है। a प्लस आई बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5i अपान क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3i। a प्लस आई बी बराबर हो जाएगा, संयुग्मी से गुणा कराएंगे तो 3 प्लस 5i, इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं, 2 माइनस 3i गुणे 3 प्लस 5i, तो हर का संयुग्मी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3i। तो अगला लिख सकते हैं a प्लस आई बी इजक्वल टू हो जाएगा, इसका इससे गुणा होगा 3 त्रिका 9, इसका इससे गुणा होगा तो 5 तिहाई 15i, इसका इससे गुणा होगा तो 5 तिहाई 15i, इसका इससे गुणा होगा तो 5 पच्चे 25i, इसका आई स्क्वायर अपान, ठीक इसी तरीके से इसका गुणा होगा तो एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस 3 त्रिका 9 b स्क्वायर। सूत्र क्या बन रहा है, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो आयोटा है इसके साथ आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी इजक्वल टू, तो ये हो जाएगा 9 अपनी जगह पर, 15i कितना हो जाएगा, 15 दूना 30i, और ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आई स्क्वायर का मान हो जाएगा -1, तो यहाँ पर रखेंगे तो 25 से गुणा होगा, तो ये -25 अपान ये हो जाएगा 4 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। a प्लस आई बी बराबर लिख सकते हैं 9 और 25 में से 9 माइनस होगा, मतलब कि 25 में से 9 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, -16 और प्लस 30i अपनी जगह पर, 9 4 13। ध्यान दीजिएगा, इसको हम a प्लस आई बी बराबर लिख सकते हैं 16 अर्थात 16/13, ये मतलब 16/13 कितना हो जाएगा, 16/13 ये वास्तविक भाग प्लस 30/13, 30i/13 ये काल्पनिक भाग। ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोनों पक्षों में तुलना कराएंगे तो ये हो जाएगा a बराबर -16/13 और आई बी बराबर क्या हो जाएगा, 30/13। तो दोनों पक्षों में तुलना कराने पर a बराबर हो जाएगा -16/13, एक मान हो जाएगा ये, और दूसरा हो जाएगा इसका, इससे तुलना कराएंगे, आई में है, इसमें आई लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं b बराबर 30/13, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर बी में a और b का मान निकालना है, और क्वेश्चन नंबर सी में जैसा मैंने आपको बताया सेम प्रक्रिया b वाले में होगी, सेम प्रक्रिया c वाले में होगी। क्वेश्चन हमारा b है, क्वेश्चन नंबर b 2 प्लस 3i अपान 1 प्लस i। हम क्वेश्चन को इधर लिख चुके हैं। अब ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो हमने जैसे आपको पहला क्वेश्चन बताया ठीक उसी तरीके से वही प्रक्रिया सेम इसमें भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, a प्लस आई बी को ऐसे ही लिख देंगे, और हम क्या करेंगे, इसका परमीकरण करवाएंगे, अर्थात हर के संयुग्मी से गुणा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई, और इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई।
तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई अपान 1 माइनस आई। ए प्लस आई बी इक्वल टू हो जाएगा, इसका इससे गुणा होगा तो 2 एकम 2, इसका इससे गुणा होगा तो -2i, इसका इससे गुणा होगा तो +3i, इसका इससे गुणा होगा तो -3i, आई का आई स्क्वायर हो जाएगा अपान एक ब्रैकेट में प्लस भी एक ब्रैकेट में माइनस भी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ए प्लस आई बी बराबर हो जाएगा 2 अपनी जगह पर -2i प्लस 3i, तो ये प्लस है माइनस है तो घट जाएगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो ये संख्या बड़ी है, तो ये आ जाएगा प्लस आई, और -3i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा गुणा होगा तो +3 अपान 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी इक्वल टू 2 और ये 3 2 5 प्लस आई 1 1 2। ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को अलग करने वाले हैं, तो a प्लस आई बी ये हो जाएगा 5/2 प्लस i अपान 2। तो ध्यान दीजिएगा अगर दोनों पक्षों की तुलना कराएं, लेफ्ट हैंड साइड की तुलना राइट हैंड साइड से कराएंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर जिसके साथ i नहीं है वो वास्तविक भाग, अर्थात इसकी तुलना इसके साथ, ये काल्पनिक है तो काल्पनिक का काल्पनिक के साथ, तो a बराबर हो जाएगा 5/2, ये a का मान हो जाएगा, और इसी तरह से इसकी तुलना कराएंगे तो b बराबर 1/i, i इसके साथ है i इसके साथ है, तो i लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखेंगे भी तो तुलना में ये दोनों हट जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से बराबर 5/2 और b बराबर 1/2 क्वेश्चन नंबर बी का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सी है 1 माइनस आई की पावर 36 अपान 1 प्लस आई, मतलब कि 1 माइनस आई अपान 1 प्लस आई की पावर क्या हो जाएगा 36 बराबर दिया है a प्लस आई बी। ध्यान दीजिए a प्लस आई बी बराबर 1 माइनस आई अपान 1 प्लस आई की पावर 36, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस आई बी बराबर लिख सकते हैं, इसको हम 36 18 दूना 36 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस आई इसका पावर 2 और अपान 1 प्लस आई की पावर 2, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 18, क्योंकि इस पर भी 2 अंश का अलग कर दिए और हर का अलग कर दिए। जब दोनों को होल स्क्वायर लगा करके 18 से गुणा करेंगे तो वापस 36 मिल जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस आई बी इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, हम अपनी सुविधा के लिए आसानी के लिए हमने क्या किया इसको 2 और इसको 2 अलग अलग कर दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2i अपान क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर और प्लस 2i पूरे की पावर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने इसमें लगा दिया, ये लिख दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा दिया, ये लिख दिया आपके सामने। ये हो जाएगा a प्लस आई बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2i अपान हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2i अपनी जगह पर, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं पूरे की पावर 18 हो जाएगी। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा -2i अपान क्या हो जाएगा 2i पूरे की पावर 18, तो 2i से 2i कैंसिल आउट, क्या बचेगा -1 की पावर 18। ध्यान दीजिएगा -1 की पावर 18, और चाहे जितना 1 का अगर हम घन करेंगे क्यूब करेंगे, चाहे जितनी बड़ी घात होगी 1 ही आएगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर +1 ना होकर के यहाँ पर -1 है,
तो यदि -1 है तो यहाँ पर अगर घात क्या होगी, यदि यहाँ पर घात सम संख्या है तो ये संख्या पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर घात अगर विषम संख्या है तो यही मान क्या आ जाएगा, निगेटिव में आएगा। तो ये क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या होने पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, अर्थात ये +1 हो जाएगा। और इसमें ध्यान दीजिए आयोटा की वैल्यू नहीं आई, अर्थात आई की जो वैल्यू है वो नहीं आई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0i लिख सकते हैं। यदि इसको 0i लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक का वास्तविक के साथ तुलना और काल्पनिक का काल्पनिक के साथ। तो जब दोनों पक्षों की तुलना कराएंगे तो a बराबर हो जाएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं, a बराबर हो जाएगा +1 अर्थात ये, और b बराबर हो जाएगा 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हमारे सामने मौजूद है, a बराबर 1 b बराबर 0। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, तो एक बार इसको आप वापस देखिए, वीडियो को रोक करके, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। लेकिन सिर्फ देख करके इसको छोड़िए नहीं, क्योंकि आप पेन और कॉपी ले करके बैठिए और इसे नोट डाउन भी कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ABC। दूसरे का क्या है, ABC। ए में क्या है, 1/3 + 4i, 1/3 + 4i की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी भी दी गई सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि जैसे यहाँ पर क्या दिया है, पहले हम क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा 1/3 + 4i, ये क्या है, क्वेश्चन है, कह रहा है इसका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो संयुग्मी क्या है, यहाँ पर 3 + 4i है, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा 3 - 4i। तो क्या करेंगे, इसमें हम 3 - 4i से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। तो 1/3 + 4i इंटू 3 - 4i अपान 3 - 4i, ये हो जाएगा इसका संयुग्मी। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो अंश का अंश से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3 - 4i अपान, इसका इससे गुणा होगा तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, मतलब सूत्र बनेगा a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में +b एक ब्रैकेट में a - b, ये हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 - 4 चौक 16i का स्क्वायर, इसको इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए 3 - 4i अपान, ये हो जाएगा 9 अपनी जगह पर और माइनस, तो 16i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, i² बराबर -1, तो ये हो जाएगा +16, 16 - 9 25। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 - 9 25, तो 3 - 4i अपान 25। अब इसका क्या करेंगे, वास्तविक भाग अलग और काल्पनिक भाग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/25 - 4/25, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, दूसरे का क्वेश्चन नंबर ए हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर बी दिया है z बराबर a + ib है, तो 1/z - 1 का क्या कीजिए, काल्पनिक भाग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि z बराबर a + ib दिया है, तो हम क्या करेंगे 1/z - 1 दिया है, इसका मान ज्ञात करना है, तो z बराबर क्या दिया, इतना, तो z की जगह पर हम a + ib वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 और z की वैल्यू हो जाएगी 1a + ib और -1 अपनी जगह पर। ध्यान दीजिए इसको हम लिख सकते हैं a - 1 अपनी जगह पर और +ib अपनी जगह पर। इसको आगे लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/a - 1 + ib। तो इसका जब संयुग्मी कराएंगे तो ये हो जाएगा a - 1 + ib, जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा इसका संयुग्मी a - 1, इसका संयुग्मी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ib अपान, ये हो जाएगा a - 1
माइनस आई बी। ध्यान दीजिए 1 का गुणा इससे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा a माइनस 1 माइनस आई बी अपान, और जब इसका इससे गुणा होगा तो ध्यान दीजिए ये पूरा a का हिस्सा, ये पूरा का पूरा a का हिस्सा प्लस के बाद ये b, ठीक इसी तरीके से ये a का हिस्सा और ये b, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो a स्क्वायर, तो a कितना है पूरा a माइनस 1, ये पूरा a का मान है, ये b का मान है, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस b मतलब आई बी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a माइनस 1 अपनी जगह पर ऐसे ही लिख देंगे, और अपान कितना हो जाएगा a स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस इसका क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू i स्क्वायर, अब की बार हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 1 माइनस आई बी अपान, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस 1 माइनस 2a माइनस, ये माइनस पहले से आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो जब आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होगी तो ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा b स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं वास्तविक भाग अलग और काल्पनिक भाग अलग, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 माइनस 2a एक साथ हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से काल्पनिक भाग आई बी अपान कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a एक साथ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये काल्पनिक, ये वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग, हमारा क्या हो जाएगा काल्पनिक भाग, यही पूछ रहा था, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नंबर सी दिया गया है, दिखाइए कि 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई का वास्तविक भाग शून्य। हमें क्या दिखाना है कि इसके सॉल्यूशन जो आएंगे, अर्थात इसका जो वास्तविक भाग आएगा हल करके वो क्या होगा शून्य आएगा। तो इस तरह से हमने ए और बी जिस तरीके से सॉल्व किया, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी है। तो आइए देखते हैं 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई, तो इसका जब संयुग्मी से गुणा कराएंगे तो 1 माइनस आई हमेशा हर का ही संयुग्मी होता है, क्योंकि आयोटा आई को हर से रिमूव करना होता है, विलुप्त करना होता है। तो इसका हम क्या करेंगे संयुग्मी, तो 1 माइनस आई का क्या हो जाएगा 1 प्लस आई, इसका संयुग्मी हो जाएगा 1 प्लस आई से हर और अंश में हमने गुणा करा दिया। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई दोनों सेम है, तो ये हुआ 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी। सूत्र कौन सा बन रहा है, एक ब्रैकेट में प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो ये आगे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i अपान ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस पहले से है तो ये +1 हो जाएगा। तो 1 माइनस आई आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 माइनस आई प्लस 2i अपान क्या हो जाएगा 2, 1 1 2, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो इसको आगे लिख सकते हैं 2i अपान 2, 2 से 2 कैंसिल आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा i। तो ध्यान दीजिए ये सिर्फ क्या आया है i, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी के रूप में, अर्थात 0 प्लस आई, इतना लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस बी के रूप में लिखना होता है समित संख्या को। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम 0 लिख सकते हैं, जहाँ पर ये 0 क्या है वास्तविक भाग है, और हमें क्या सिद्ध करना था वास्तविक भाग शून्य, अर्थात सिर्फ और सिर्फ i मिली है, ये क्या कहलाएगी काल्पनिक भाग, अर्थात इसके साथ i का मतलब i के सिवा और कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे 0 प्लस आई लिख सकते हैं, और यही क्या कहलाएगा हमारा वास्तविक भाग जो कि शून्य, और यही हमें सिद्ध भी करना था। वास्तविक भाग क्या है शून्य, यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से हमने 5.1 अर्थात चित्रा प्रकाशन से एक क्वेश्चन समित संख्या का 5.1 हमने 5 भागों में सॉल्व किया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और इसी तरीके से भाग 5 आपके सामने मौजूद है। ठीक।